यूएलएम की आज की खुली चर्चा में जो हम विषय रखेंगे वो रहेगा कि आज अभी हम भारत में हैं, तो इस देश में जो संगठन अनेक विचारधाराओं के होते हैं और संस्थाएं हैं, और अधिकतर युवा किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी संस्था से अपने अपने तल पे जुड़ते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा कुछ बेहतर हो जाए। तो कुछ सेवा के संगठन होते हैं, कुछ सुधार के, कुछ विरोध के, कुछ विद्रोह के। तो उनमें युवाओं की जो स्थिति है और उनसे जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक जो समाधान वाला जो पक्ष है और समाधान पे आके जो बात है वो अभाव मतलब पाया जा रहा है। तो इस पे प्रेम जी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये कैसे हम संपूर्ण समाधान व्यवस्था तक के समाधान पे लेके जाएंगे। तो बताइए सर। देखो, जो चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आती हैं, हाँ। तो उनकी परंपरा बन जाती है। हम्म। मतलब वो लोगों में आदतवश, क्योंकि पैदा ही उसमें हो रहे हैं, उसी परिवेश में, तो उस बात को वो प्रैक्टिकली लेते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यही प्रैक्टिकल है ना, यही वास्तविकता है। ठीक है। इसके अलावा जितनी सब बातें हो रही हैं वो सब काल्पनिक है, उनका कोई आधार नहीं है। तो ये बात उन्हें ऐसे ही अपने अनुभव से ऐसे आ जाती है। चाहे आप किसी को भी उठा लो, अनपढ़ को उठा लो, पढ़े लिखे को उठा लो, क्योंकि वो यही देखता है कि यही जीवन की सत्यता है कि भाई पैसे होते हैं तो दुकान वाला सामान दे देता है, नहीं होते तो नहीं देता, भगा देता है। मतलब उसमें आप चाहे किसी भी विचारधारा के हैं, किसी भी नामी संगठन से जुड़े हुए हैं, इवन आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो दोनों में ये नियम जो है वो एक जैसा ही हमें समझ में आता है कि बिना पैसे के आप कुछ मिलेगा नहीं। यस। तो इस बात को वो ऐसे एक्सेप्टेड किए रहते हैं कि ये तो वास्तविकता है कि पैसे से मिलना, इस नियम में कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें तो कोई गड़बड़ भी नहीं है, इसमें तो कोई चेंज भी नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है। तो ये दूसरा ये है कि भाई अभी कोई विकल्प भी उनके सामने नहीं आया है कि चलो अगर ये नहीं करें तो क्या करें। अब जैसे यूएलएम पहली बार ऐसा विकल्प दे रहा है कि भाई इसके बिना भी दूसरे तरीके से संभव है। तो स्वाभाविक बात है कि जो हर आदमी के जीवन का ये अनुभव है अब तक का कि भाई पैसे से ही सब कुछ मिलता है, और इस बात को यूएलएम क्वेश्चन करके और एक दूसरा विकल्प दे रहा है, तो स्टार्टिंग में इसे स्वीकारोक्ति के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। हाँ, वो चर्चा जाएगी, निष्कर्ष होंगे, फिर निर्णय आएंगे। हाँ, क्योंकि उनके पूरे जीवन के अनुभव को क्वेश्चन करना और उसकी जगह कोई विकल्प देना इतना आसानी से स्वीकारोक्ति कैसे हो जाएगी। हाँ। चाहने पर भी चाहते हैं वो सब। हाँ, चाहते तो वो सभी है कि सब आदमी चाहता है कि कोई समस्या ना हो, समाधान हो। हाँ, लेकिन वो उनको ये सवाल भी रहेगा कि चलो ये समाधान जैसा लग तो रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है। तो ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आएगा। जैसे अभी हम देखते हैं प्रेम जी, अधिकतर जो मोटे मोटे हमें बड़ी विचारधारा के या जो ऐसे बदलाव वाले संगठन नज़र आते हैं देश या दुनिया में, वो अभी ये जो पूरी हमारी भारत का अगर हम स्थिति देखें तो इसमें एक तो ये गांधी विचारधारा ज़्यादा मतलब एक्टिव नज़र आती है, लेकिन उसमें भी कोई युवा बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ आध्यात्मिक टाइप के लोग पहुंच जाते हैं और वहां जाके वो बस सेवा वाली स्थिति तक मतलब उलझ जाते हैं। क्वेश्चन शायद वो नहीं हो पाते, या शायद वो ऐसा सोचते हैं कि शायद अब इसका क्या जवाब होगा, ऐसे ही कुछ हो सकता है तो होगा। उनका भी वही है ना कि वहाँ गांधी जी की का जितना मॉडल है, स्वराज का मॉडल हो या दूसरी बात है, उनकी नैतिकता पर आधारित है। हाँ, नैतिकता पर आधारित है। हाँ, और ये भी हर आदमी का अनुभव है कि नैतिकता पे कोई इक्का दुक्का आदमी दिखाई पड़ता है दुनिया में। हाँ, जो अपने से ही ऐसा अपने आप को सप्रेस कर लेता है, ऐसा मान लेता है भाई मैं ठीक हो जाऊंगा तो एक गांधी जी, कोई विनोबा भावे, कोई इक्का दुक्का आदमी, हाँ ऐसा दिखता है। तो अब उनको ये लगता है कि ये समाज की रियलिटी है नहीं, प्रैक्टिकलिटी है नहीं। हाँ, मतलब अगर कोई करोड़ों में से एक आध कोई व्यक्ति इस तरह का जीवन जिए भी तो कोई वो मॉडल तो बनता नहीं है। हाँ, तो इस आधार पे कोई सिस्टम तो चल नहीं सकता, नहीं चलेगा। ठीक बात। तो इसीलिए गांधी जी के किसी भी मॉडल को सर्व सामान्यता स्वीकार्यता नहीं मिलती है, और मिली भी नहीं, क्योंकि अब देखो आपकी इतने लंबे समय से लेके अभी तक कोई ऐसा मॉडल अभी तक विकसित नहीं हुआ, और काफ़ी सारे लोगों ने प्रयास भी किया। हाँ, और अभी भी लोग कुछ लगे हुए भी हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने ऐसे वो हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, गांधी की तरीके से बदलाव हो सकता है।
तो मैंने कहा बदलाव जो होगा वो तो एक व्यवस्था का रिप्लेस किसी व्यवस्था से होगा। अब गांधी जी ने जो मॉडल रखा है वो वही रखा है, वो पुराने गांव वाला, और इस तरीके से लोग अपना काम खुद करें। हाँ, और गांव वाला जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिसमें मशीनरी नहीं होगी। हाँ, मशीनरी नहीं होगी, और बस थोड़ा बहुत जो थोड़ा खाना पीना अन्न है उगाओ वही बस और खाना अपने से पीना, जीवित रहो। हाँ, रोटी कपड़ा कच्चा मकान बस। हाँ, दूसरा मिलता है हमें ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला, उस तरीके का भी एक संगठन हमें मिलता है, जो मतलब उनका कोई ऐसा खास निश्चित खाका नहीं है व्यवस्था के तल पे कि चलो भाई उन्होंने कोई अपनी बैंक बनाई भी थी, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा व्यवस्था उन्होंने प्रदान नहीं करी, हाँ, तो वो है ना। उनका और तो वो कोई एक मॉडल है नहीं ना, और वो उनका एक तो मॉडल ही है। फाइट तक जाके रुक गया मामला। तो वो तो उनका इतना प्रयास था कि बस अंग्रेजों से पहले छूटे फिर देखेंगे। फिर देखते हैं कुछ ऐसा। हाँ, तो उनका तो कोई मॉडल तो है नहीं। हाँ, दूसरा हमें मिलता है ये जो जब अभी वो हुए सरदार भगत सिंह हुए, इनके कोई मॉडल तो थे कोई नहीं। मेडल थे नहीं उस समय, जो फाइट या कोई ऐसी कोई स्थिति थी बस उसमें वहीं तक कुछ सीमित था उनका। वो रुक गए, और उससे आगे तक लोग गए भी नहीं। और दूसरा फिर मिलता है हमें ये मार्क्सवादी विचारधारा का जो संगठन मिलता है, और इसमें भी बहुत सारे मतलब इनकी टूटन हो चुकी है, और वो इसी कारण से हो जा रही है क्योंकि कोई निश्चित एक व्यवस्था का कोई ओपन चर्चा करके कोई सहमति का कोई ऐसा कोई प्रस्ताव उन्होंने रखा नहीं है अभी तक। बस ऐसे ही है कि कुछ लोग शोषण करते हैं और उनसे मुक्ति पानी है। कोई शोषण करता क्यों है उसके पीछे का कोई कारण होगा, कोई करवाता क्यों है उसके पीछे का कोई कारण होगा। तो इतनी गहराई से चर्चा करके कोई नया मॉडल प्रस्तावित मुझे लग रहा है मार्क्स ने नहीं किया, बस उसने ऐसे ही ये कल्पना कर दी कि भाई ऐसे जो है वो एक समय पे आके सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसी उन्होंने आशा की, और उन लोगों की बातों को स्टालिन, माओ, लेनिन इत्यादि ने जो भी थोड़ा बहुत समझा, हाँ, कुछ बदल उस समझ के वो उनको ये लगा कि ये हमें जबरदस्ती करना है। हाँ, ये भी एक तरीका उसमें रहा, और है ना, उनका तरीका लोकतांत्रिक रहा नहीं। और दूसरा निर्णय लेने की जो क्षमता रही वो किसी 10-20-50 लोगों तक सीमित रखी उन्होंने, और बाकी जो उस समय के जो सपोर्टर थे उनसे कुछ ना पूछना और ना चर्चा करना, वो पुराना मॉडल ही एक तरीके का रिपीट हो गया फिर एक समय पे तो आके। अब चूंकि वो लोकतांत्रिक था नहीं, तो वो डिक्टेटरशिप में चला गया। तो आप देख ही रहे हैं रूस का, चाइना का क्या माहौल है। बाकी जो मिलते हैं ये आध्यात्मिक वाले संगठन में, मतलब आज का युवा जब इस व्यवस्था से, वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित या फिर अपने आप को ऐसा पाता है कि जो करना था वो नहीं कर पाए, या जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आध्यात्मिकता की तरफ चले जाते हैं। तो आध्यात्मिकता में ये जो पुराने दर्शन हैं ये भी कोई जो बात निष्कर्ष के तौर पे देते हैं, ये व्यक्ति को ही गलत बोल देते हैं कि भाई लास्ट में आके भाई तुम ही यहाँ से मुक्त हो जाओ और ये संसार तो दुख है। तो युवाओं की स्थिति प्रेम जी एक समय मतलब एक तरीके से दिशा भ्रमित जैसी स्थिति हो गई है। हाँ, तो वो होगी क्योंकि भाई कुछ दिशा निकल नहीं रही है। हाँ, जो मौजूदा सिस्टम है इसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जो दूसरे विकल्प कुछ आ रहे हैं, कुछ आए हैं, उन्होंने काम किया नहीं है, या वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके रुक जाते हैं। उससे आगे का उनके पास कोई विजन नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ है नहीं उनकी। ठीक है। तो अब क्या होगा फिर? यही होगा कि आदमी दिग्भ्रमित होगा और दिशाहीन हो जाएगा, और एक ऐसे शून्य में खड़ा हो जाएगा कि क्या करें, या यही वास्तविकता है। हाँ, कि मतलब ऐसे ही चलना है और ऐसे ही चलता आया है। दुनिया ऐसी होती है, जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों ने ये स्वीकार ही कर रखा है, दुनिया का मतलब होता है नरक, दुख, परेशानी, यहाँ से भागो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। है ना, आध्यात्मिक जो लोग हैं। हाँ, मतलब अपने आपके मतलब आपके अंदर गड़बड़ है और उसी में कुछ सुधार कर सकते हो आप, बाहर कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर सुधार करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी वृत्तियों में इसमें ऐसा कुछ करके कुछ अपने आप को थोड़ा बहुत बचा लो दुख से। हाँ। और ये दुनिया जीने लायक नहीं है, यहाँ से कहीं चलो, जाओ, यहाँ से भागो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत जन्म लो, ऐसा उनका सोच विचारना है। और ऐसा उनका प्रयास है कि अगर हम ऐसा करें तो ऐसा उनका सोचना है कि हमारा जन्म सफल हो जाएगा, या हो जाएगा, बंद, पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब कुल मिला के ये उसी थ्योरी पे पहुंच जाते हैं कि हमारा जो जन्म लेना है उसके हम जो फल भोग रहे हैं, अच्छे या बुरे या बेकार या बिल्कुल बेकार, वो कर्म फल का सिद्धांत जो है वो वहाँ पे जोड़ देते हैं। जबकि हमने चेक करने में ये पाया कि भाई वो जो कर्म फल वाला जो सिद्धांत है वो मूल से ही गलत है। मूल से गलत। ये बात ठीक है, उसके दूसरे वीडियो आपने डाले हुए हैं। और ऐसे ही करके अब जो नए युवा आ रहे हैं उनको ULM एक नया प्रस्ताव रख ही रहा है। हाँ, ULM एक ऐसा प्रस्ताव रख रहा है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। हाँ, लाने के पहले विचार करने का समय है पूरा। हाँ, है ना, पहले के
पहले के विकल्पों में ये चीजें मौजूद नहीं थी। हाँ नहीं थी, अभी तक तो ऐसा वो कुछ। लोकतांत्रिक भी नहीं थे, ना लोगों के बीच में वो चिंतन मनन के लिए रखे गए लाने के हाँ, कुछ पहले। लोगों ने मतलब कुछ सहमति बनाई और उसके बाद वो लागू कर दिया। अब वो लोगों की सहमति में बना नहीं बना, क्या समस्याएं आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ऐसा कोई चेक नहीं किया उन्होंने। और उसके परिणाम अब हमारे सामने गलत तरीके से आ भी रहे हैं कि एक बड़ी आबादी जो है वो पूरी व्यवस्था से ही बाहर हो गई है। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक, इसलिए युवा तो कंफ्यूज होंगे और उन्हें यूएलएम को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, और जब समझ जाएंगे तो फिर ये बहुत तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, जैसे आज के युवा को एक सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि भाई वो उसे नहीं पता होता कि भाई मैं बड़ा हुआ हूँ, और या लड़की हो या लड़का हो, उनको कोई निश्चित, कोई माता पिता ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, ना व्यवस्था की तरफ से उनको कोई ऐसी व्यवस्था है कि भाई चलो निश्चित एक रोज़गार हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और फिर घर से भी उनको बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलती हैं, फिर समाज भी उनको अपमानित करता है, और फिर संगठन वाले भी इस बात को कहते रखते हैं कि आज का युवा बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं है। अरे भाई, कोई दिशा रखोगे तो युवा के अंदर कोई कमी थोड़ी है, और हमेशा से लोग व्यवस्था के स्तर पे बदलाव चाहते ही हैं। तो ओपन मंच ये जो हम लोगों ने दिया है, इससे उनकी चर्चा के जो सवाल आएंगे उसमें सहमति के साथ हम चर्चा करने के लिए तैयार भी हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बनाया और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया भी है। तो ठीक है, बस यही है कि किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के पास अगर कोई विकल्प आपको लगता है और कि भाई ऐसे करके कोई समाधान हो सकता है, और युवाओं की, बुज़ुर्गों की या महिलाओं की या बच्चों की या जो भी जैसी जहाँ तक समस्या आप देख पा रहे हैं कि कोई हल हो सकता है, और आपने ऐसा निष्कर्ष निकाला है आपके संगठन ने या किसी संस्था ने, तो आप ओपन मंच पे आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। या फिर हमें आप अपने उस पे इनवाइट करिएगा और हम लोग भी उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोगों का साथ भी देंगे। लेकिन युवाओं के पास अब एक निश्चित विकल्प है, ऐसा मेरा भी अपना निष्कर्ष है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सहमति की ओर चर्चा से जा रहे हैं। और हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं रहता है कि इस बात को मानना है। आप खुल के चेक करिए, खुल के चर्चा करिए। आपके संपर्क में जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको आप समझते हैं कि भाई ये समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उनको भी लाइए। उनको भी लाइए, उनसे भी चेक करवाइए। हाँ, हर तरह से कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो है वो क्या सही में समाधान है, और अगर है तो उसको लाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, या क्या हम उस पर खुली चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। जैसा भी आपको समझ में आता है आप चेक करिए, क्योंकि अभी हमारे इनविटेशन आया हुआ है। अभी हम यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ के काफ़ी सारे युवाओं से हमारी चर्चा हुई है, और उनको भी एक बात क्लियर हो रही है धीरे धीरे कि भाई सिस्टम में एक बड़ी गड़बड़ है, और उस गड़बड़ के कारण बड़ी आबादी पूरी व्यवस्था से बाहर हो गई है। और जब तक एक सही व्यवस्था नहीं बनेगी, हम बार बार जो है वो उलझते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत रहेगा, और इसी के साथ प्रेमजीत जी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जी। और ये करेंगी गांव है, जिला बदायूं में। आप देख सकते हो कि गांव पूरा तरफ खेती बाड़ी हो रही है। हम लोग यहाँ करेंगी में एक मीटिंग्स में आए हैं, और यहाँ यूएलएम से जुड़े एक संजीव जी हैं, उनकी शादी है, बस उनकी शादी में भी आए हैं। उन्हीं के घर के ऊपर ये हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं।